आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो आईने के सामने खड़िद्धा अपने बालों में कंघी कर रहा था। उसकी पत्नी काजल किचन में गर्मा गर्म पराठे बना रही थी। तभी काजल का मोबाइल फोन जो उसके बिस्तर पर रखा हुआ था बय उसी थिएटर थे वो बज उठा। आकाश ने फोन देखा तो उस पर सुनीता कॉलिंग लिखा आ रहा था। उसने गंदा सा मुंह बनाया। तभी काजल की आवाज किचन से आई। काजल, आकाश, मेरा फोन बज रहा है। अरे देखो तो किसका है। आकाश, सुनीता का है। काजल, तो उठाओ ना। देखो तो क्या बोल रही है। लेकिन आकाश ने सुनीता का कॉल पिक नहीं किया। इस बीच कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तभी एक बार फिर से सुनीता का कॉल आने लगा। आकाश ने मोबाइल उठाया और उसे लेकर काजल के पास गया। आकाश, लो तुम ही बात कर लो ना काजल। तुम भी आकाश हद करते हो। सुनीता तुम्हारी साली है। तुम उससे ऐसे बिदकते हो जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। ये कहकर काजल ने फोन उठाया। सुनीता, ओए कहाँ थी तू? इतनी देर से फोन क्यों उठाया? सुबह सुबह ही जीजाजी से रोमांस कर रही थी। क्या काजल? अरे यार, शादी के बाद सुबह सुबह रोमांस पति के साथ नहीं, किचन में पराठों के साथ होता है। पराठे बना रही हूँ तुम्हारे जीजाजी के लिए। ऑफिस का समय हो रहा है ना। सुनीता, सही है। सुन, मैं 3 महीने के लिए बैंगलोर आ रही हूँ। ऑफिस की ट्रेनिंग है। सुनीता, सच। सुबह सुबह तो तुमने मस्त खुशखबरी दी है। आजा, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। यहाँ मिलकर तीनों खूब मस्ती करेंगे। सुनीता काजल की मौसेरी बहन थी। दोनों बहनें कम दोस्त ज्यादा थीं। काजल ने सुनील के आने की बात खुशी खुशी आकाश को बताई तो उसका मुंह उतर गया। आकाश, कब आ रही है वो? सुनील, परसों की फ्लाइट है। उसकी। आकाश, परसों? इतनी जल्दी? कितने दिनों का प्लान है? आकाश ने ये बात ऐसे कही जिसे सुनकर काजल ने उससे कहा, काजल क्या बात है? सुनीता के आने की बात पर इतना ठंडा रिएक्शन। ई अरे जीजा जी, लोग तो साली के आने पर खुश होते हैं। और एक तुम हो जिसके चेहरे का रंग उतर गया है। आकाश, नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। मेरा रंग क्यों उतरेगा? आकाश सुनीता के आने की बात सुनकर नर्वस हो गया था। जब वो कार ड्राइव करके अपने ऑफिस जा रहा था तो उसे सुनीता के साथ अपनी मुलाकात याद आ रही थी। 2 साल पहले की बात है। आकाश दूल्हे की ड्रेस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो स्टेज पर खड़ी रहा था। वरमाला की तैयारी हो रही थी। सुनीता, वाओ जीजा जी, आप तो बहुत ही हॉट लग रहे हैं। जी कर रहा है कि आपको हक कर लूं। की बात सुनकर आकाश उसे घूरने लगा तो सुनीता ने हंसते हुए कहा, सुनीता क्या बात है? ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कुछ करने का इरादा है क्या? आकाश तब भी सुनीता को घूर रहा था। तभी सुनीता जोर से खिलखिलाते हुए बोली, सुनीता, अरे जीजा जी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं कोई गैर नहीं, आपकी आधी घरवाली, आई मीन साली हूं। सुनीता नाम है मेराक शकशक। वरमाला के स्टेज पर यही थी सुनीता के साथ उसकी पहली मुलाकात। बहरहाल आकाश और सुनीता की शादी हो गई। जब वो विदा करके ले जाने लगा तो सुनीता उसके पास आई और उसके कानों में कहा, सुनीता, क्यों जीजा जी? रात को सोने तो दोगे ना काजल को? या फिर पूरी रात? सुनीता की बात सुनकर आकाश झेंप गया। उस मुलाकात में आकाश के मन में कि एक अलग ही छवि बना दी। फिर उन दोनों की कभी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 2-3 बार फोन पर बात हुई। तो सुनीता, क्यों जीजा जी? अरे कभी आप भी तो फोन कर लिया करो अपनी प्यारी और हॉट साली को। आकाश जी, करूंगा करूंगा काजल, कब? रात को? पर रात को तो आप कुछ और कर रहे होंगे ना। फिर खिलखिलाकर हंसती है। आकाश उस दिन ऑफिस में भी अपसेट रहा। खैर, सुनीता के आने का दिन आ गया। आकाश, तुम भी चलते ना एयरपोर्ट? सुनीता को लाने के लिए काजूअरे का आकाश दिख नहीं रहा है। कितना काम पुडीडीदा है घर पर। अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो खामखा बहुत देर हो जाएगी। तुम चले जाओ ना, मैं तब तक लंच तैयार करके रखूंगी। उदास मन से गुम्बद एयरपोर्ट गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो काजल ने की फ्लाइट लैंड कर चुकी थी। वो एयरपोर्ट के बाहर काले रंग की मिनी स्कर्ट में खड़ी डीधी ही थी। जैसे ही आकाश वहां पहुंचा, उसने दौड़ धकर उसे गले से लगा लिया। काजल का दिल जोरों से धधकने लगा। क्या जीजा जी, बहुत तड़धपाते हो आप। कहाँ रह गए थे आप? 10 मिनट से आपकी खूबसूरत और हॉट साली आपका वेट कर रही है और आप है कि अब आ रहे हैं। आकाश, वो ट्रैफिक में फंस गया था। सुनीता, अरे कभी हमारी निगाहों के घेरे में भी फंसी है ना, निकलने का मन ही नहीं करेगा। ये कहकर सुनीता फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक बार फिर से आकाश के गले लग गई। आकाश चुपचाप खड़धा सुनीता को देखता रहा। सुनीता, क्यों जीजा जी?
इसी तरह चिपके रहना है या घर भी जलना है? आकाश की आंखें शर्म से झुक गईं। कुछ देर बाद सुनीता और आकाश कार में बैठे घर की ओर जा रहे थे। थोड्युप न्यूआ अनी न्याती। देर बाद वो घर पहुंचे। घर पहुंचकर सुनीता ने जैसे ही दीक्षा को देखा तो सुनीता, ओ माय डार्लिंग, कितनी खिल गई है तू। लगता है जीजाजी खूब प्यार करते हैं तुम्हें। काजल, तू भी कर ले शादी, तुझे भी तेरा पति खूब प्यार करेगा। सुनीता, क्या अका तुम भी प्यार करने के लिए शादी की क्या जरूरत? क्यों जीजाजी? ये कहकर सुनित ने आकाश की ओर देखकर आंख मार दी। आकाश इधर उधर देखने लगा। सुनीता को आए हुए 2 सप्ताह हो गए थे और इन 2 सप्ताह में उसने कई बार आकाश को छिद्धा और कई बार तो उसके साथ ऐसी हरकत की कि उसका मन हुआ वो काजल को बता दे। 2 दिन पहले की बात है। काजल घर पर नहीं थी। सुनित बाथरूम में नहा रही थी। तभी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सुनीता, जीजाजी, जीजाजी! अरे जेगी, अरे जल्दी आइए, मुझे बचाइए। आकाश उस समय एक बहुत ही जरूरी फाइल पर काम कर रहा था। लेकिन उसने जैसे ही सुनीता के चिल्लाने की आवाज, सुनीता, आकाश, ये तो डी की आवाज है। क्या हुआ उसे? वो भागा भागा बाथरूम की ओर गया। सुनीता अब भी चिल्ला रही थी, सुनीता, जीजाजी, जीजाजी, बचाइए, बचाइए। सुनीता ने बाथरूम का दरवाजा खोला। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। वो एक बार फिर से आकाश के गले लग गई। आकाश, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? सुनीता, जीजाजी, 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 अभी यहाँ पर एक छिपकली थी। वो मुझे घूर रही थी। आकाश, छिपकली? यहाँ छिपकली कैसे आ गई? सुनीता, वो मुझे पता नहीं। शायद मुझे नहाते देखने का उसका मन हो। ये कहकर वो एक बार फिर से हंस पड़ी। इस बार आकाश को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। सुनीता, डिम्पल, देखो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। प्लीज ये सब मत किया करो। अगर काजल को पता लग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? सुनीता काजल को बोलेगा, कौन? जीजाजी? सुनीता ने ये कहकर एक बार फिर अपनी एक आंख मारी। आकाश वहां से चला गया। लेकिन सुनीता की इन सब हरकतों के कारण आकाश बहुत डरा डरा और टेंशन में रहने लगा। एक दिन जब काजल ने उससे इसका कारण पूछा तो आकाश, काजल, सुनीता का बिहेवियर मुझे सही नहीं लगता है। वो कुछ अजीब सा मजाक किया करती हैं। मैं उनमें कंफर्टेबल फील नहीं करता। काजल, अरे आकाश, तुम भी ना। अरे वो साली है तुम्हारी, वो नहीं करेगी तुमसे मजाक तो फिर कौन करेगा? एक बात और, वो हमेशा से ऐसी ही है। उसकी बातों पर इस तरह टेंस हो जाओगे तो फिर हो गया, बात आई गई हो गई। आकाश भी काजल की बातों को सुनकर चुप्पी लगा गया। लेकिन उस रात की घटना ने आकाश की चुप्पी ओडे की है। असल में कुछ दिनों से काजल की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस रात काजल को दवा देकर आकाश गैलरी में टहल रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता, क्या हुआ? जीजाजी, नींद नहीं आ रही है क्या? आकाश, हाँ, थोड़ा सिर में दर्द है। सुनीता, अरे तो मुझे बोला क्यों नहीं? रुकिए, मैं अभी आपको बाम लगा देती हूँ। आकाश, अरे नहीं नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन सुनीता कहाँ मानने वाली थी। वो बाम की शीशी ले आई और आकाश को जबरदस्ती बैठाकर उसके सिर में बाम लगाने लगी। बाम लगाते लगाते वह आकाश के करीब भी आ रही थी और वो जानबूझकर अपनी गर्म सांसें आकाश के ऊपर छोड़ दे ही रही थी। आकाश को अनकंफर्टेबल लग रहा था, लेकिन वो वही हरकत किए जा रही थी। तो आकाश का गुस्सा फूट पड़ी। ये आका, इनफ। सुनीता, लीज ये मत करो। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, ये सब मुझे पसंद नहीं। देखो, किसी भी रिश्ते की एक सीमा होती है। उसे मत लांगो माना कि जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता है। लेकिन मजाक का ये मतलब नहीं है कि फीलिंग्स का ही मजाक बन जाए। मेरी वाइफ बीमार है। पिछले कई दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पाया हूँ। हर वक्त सोचता रहता हूँ कि काजल जल्दी से ठीक हो जाए। और तुम हो कि आकाश ने इतनी जोर से ये सब कहा कि काजल बाहर आ गई। काजल, अरे काजल, तुम क्यों बाहर आ गई? काजल, आई एम सॉरी। आकाश, तुमने मुझे पहले भी बोला था, लेकिन मैंने ही सीरियसली नहीं लिया। सुनीता, आकाश सही कह रहे हैं। मजाक के रिश्ते की आदत में कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती। आई एम सॉरी सुनीता, लेकिन तुम हमें अकेला छोड़ दोष दो और खुशी से रहने दो। हालांकि सुनीता को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन लोगों से माफी मांगी और अगले ही दिन वहां से चली गई। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और रोमांटिक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहते हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो समय से मिल सके। कल मिलेंगे एक अनर वीडियो के साथ। धन्यवाद।